नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति खड़े हैं जिनके ऊपर SC/ST एक्ट लग चुका है। मैं इस वक्त बिरोल के नोडेगा गांव में हूं, या ये कह सकते हैं बिरोल प्रखंड के जो पोखराम दक्षिणी पंचायत है वहां के नोडेगा गांव में हमारे बीच जितेंद्र यादव है। इनके ऊपर पंचायत के मुखिया जी के द्वारा इनके ऊपर FIR दर्ज करवाया गया है, वो भी इस मामला में जिस मामला में ये खुद बता रहे कि मैं संलिप्त नहीं हूँ। यानी कि पंचायत में योजना में जो है रंगदारी मांगने के मामला में इस पे FIR दर्ज हो गया है। मुखिया जी के साथ बदतमीजी करने के मामला में FIR दर्ज हो गया है। यहाँ तक कि कई और धाराएं भी लगा दी गई है। पूरी बात जानेंगे। सबसे पहले जितेंद्र जी, आप इस वक्त कहाँ रह रहे हैं और घर पे क्यों नहीं रहते, क्या कारण है? देखिए, जब कोई भी FIR हो जाता है और SC/ST लग जाता है तो लोगों को तो सावधान रहना चाहिए। कब तक, आखिर कब तक भागे रहेंगे? जब तक पुलिस प्रशासन या जो भी समाज के लोग हैं ये उचित नहीं समझे तब तक तो मुझे भागना ही पड़ेगा। भी पोखराम दक्षिणी पंचायत के जो मुखिया है इस वक्त मालती देवी वहाँ की मुखिया है, तो उनके जो पति है गणेश कुमार पासवान, उनके द्वारा आपके ऊपर एक आवेदन दिया गया था जिसमें आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब आप पुलिस के डर से इधर उधर भाग रहे हैं, कब तक भागते रहेंगे? देखिए, जब SC/ST लग जाता है तो भागना है ही है, लेकिन आप ही ने न्यूज़ बनाया होगा या कुछ 16 अगस्त का टाइम है जो मैंने 10 तारीख को वहाँ हमारे पंचायत में 12 नंबर वार्ड का वार्ड सचिव का चयन होना था, जिसमें मैंने मुखिया जी के साथ नोकझोंक मुखिया जी के पति गणेश कुमार पासवान के साथ उनके आदमी को मैंने वोट नहीं देने का काम किया, नोकझोंक किया था। उसके कारण मुझे उसी दिन बोला गया था कि तुमको SC/ST लगा देंगे, तुमको हम समझ रहे हैं तुम क्या हो, मैं रंगदार हूँ, SC/ST लगा देंगे और सोच लो कुछ भी कर सकते हैं तुमको। और मैंने इससे पहले भी आपके वीडियो में बोला था कि ये जो है गणेश पासवान एक ही धमकी देते हैं कि कुछ हमारे विरोध बोलोगे तो तुमको SC/ST लगा के जेल भेजने का काम करेंगे। और उनके भाई एक प्रिय हरेराम पासवान जी हैं जो अभी तक हमारे पंचायत में विष्णुदेव यादव जी को, संजय यादव जी को और अनेकों प्रकार आदमी को उन्होंने SC/ST लगा के पैसा वसूलने का काम किए हैं और ये बार बार धमकी यही देते हैं। अच्छा, पिछले बार भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी इसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपने कहा था कि हम पर मुखिया जी कभी भी SC/ST एक्ट लगा सकते हैं, और अब तो आपके साथ धारा भी लग गया है। एक बात और साफ कर दीजिए, ये बताइए कि आपके साथ जो मामला हुआ था क्या मामला था और सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई वही है कि हम वार्ड सचिव के बारे में उनको एक ही शब्द बोले, आप वोट करा दीजिए। 4 बार चला गया जनता, 5वां बार आया, आप करा दीजिए। वो नहीं माने, उस पर हम थोड़ा जोर जबरदस्ती किए कि सर करा दीजिए। उनके विरोध बोले, उसी विरोध के कारण उन्होंने SC/ST हम पे लगा के, और उनका कथन ये है कि मैं SC/ST से बिलोंग करता हूँ, कोई मेरा विरोध बोलेगा मैं SC/ST लगा कर उसको जेल भेजने का काम करूँगा। लेकिन मैं भी एक आपको पत्रकार साहब कहना चाहता हूँ कि पोखराम दक्षिणी पंचायत के कारण मुझे SC/ST लगे उससे डर नहीं है, मेरी मृत्यु भी हो जाए उससे डर नहीं है, लेकिन जनता के बारे में वो मुखिया हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, मैं उसके बारे में विरोध अगर नाजायज करता हो तो उसको आवाज़ उठाने का काम करेंगे। एक बात तो आप साफ समझ लीजिए कि बिहार में भ्रष्टाचारी आम हो गया है, और अगर आप किसी पंचायत के वासी हैं और अपने पंचायत के प्रतिनिधि के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आप पर प्राथमिकी दर्ज कर दिया जाएगा। और अगर उससे भी नहीं हुआ, अगर आपके पंचायत के मुखिया जी SC/ST से आते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा देंगे। या मुखिया जी के द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार जो प्राथमिकी दर्ज जितेंद्र कुमार के ऊपर हुआ है, मैं नहीं चाहूँगा कि जितेंद्र के अलावा कोई और जितेंद्र हो जो इस तरह पीड़ित जंगल में खड़ा रहे और घर छोड़कर भागा रहे। आज जो इनके साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं लगातार बिरोल प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूं कि आप SC/ST एक्ट वाला मामला में आप अच्छे से उन पर पहल कीजिए, उनकी जांच कीजिए, और जांच पड़ताल के उपरांत ही उस पर FIR दर्ज किया जाए। और अगर आपने FIR दर्ज कर दिया है, या जो मुखिया के पति हैं पोखराम दक्षिणी पंचायत के क्या नाम है, गणेश कुमार पासवान जी, अगर आपने प्राथमिकी इनके ऊपर दर्ज करवा दिया है तो फिर
जितेंद्र कुमार आपके खिलाफ खड़ा है और जितेंद्र कुमार आपके पक्ष में हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। आपके SC ST से ये डर नहीं जाएगा। आप भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे तो आपको यूं ही मुंह नहीं देखता रहेगा। क्या कहेंगे? मुखिया जी डर गए, शायद इसीलिए आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवा दिए। देखिए, ये गणेश कुमार पासवान जी पूर्व में प्रमुख भी रह चुके हैं। 2010 में प्रमुख बने थे। इन्होंने मेरे पंचायत पोखराम दशनी में कुछ नहीं किए, कहीं भी कुछ नहीं किए। उनके पास एक परिवार था, वो भी छोड़ के चले गए, 2 बच्चा भी चला गया। अभी जो इन्होंने शादी करके ये जो किए हैं, इलेक्शन लड़े हैं, वो 80,000 रुपया में ख़रीद के किए हैं या जो भी रुपया में ख़रीद के किए। इनको एनी टाइम ये भय रहता है कि कौन कब हमको कहाँ डाल देगा, इसी के लिए। और कोई इनके पास विरोध बोलना चाहता है, इसी के लिए उसको SC ST का धमकी देते हैं। अच्छा, एक बात और है जितेंद्र जी, आप हमेशा मुखिया जी के करीब रहे हैं। मैंने देखा है कि आप मुखिया जी के साथ रहे हैं, यानी मुखिया के जो पति है गणेश कुमार पासवान, जिन्होंने आपके ऊपर FIR दर्ज करवाया है, प्राथमिकी दर्ज हुए, आप तो लगातार उनके साथ रहते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों में अनबन हो गई? देखिए, मैंने प्रमुख भी बनाने का उनको काम किया, मुखिया में भी मैंने कुछ राशि भी देने का काम किया जो पंच के रूप में होता है, सहयोग किया आपने। लेकिन उनका एक कथन है कि आप कितनों बड़े हैं तो हम मुखिया हैं, हम SC ST हैं, हमारे अंदर में रहिए, हमारे विरोध नहीं चलिए, चाहे कोई जनता कुछ बोले, लेकिन मेरा विरोध आप नहीं चलिए। लेकिन हम खोल के कहते हैं मेरा 302 जिसको मर्डर कहता है वो भी हो जाए, लेकिन मैं जनता के साथ रहूँगा। ये जो कोई मुखिया और किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री के साथ नहीं रहूँगा, चाहे मेरी मर्डर हो जाए। अच्छा, मतलब लगातार मुखिया के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे जनता के अनुसार। जनता के साथ न्याय होगा, अन्याय होगा तो मैं न्याय के लिए कहीं भी पहुंच सकता हूं। मैं इससे आप लोग के साथ और प्रशासन के साथ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ कहना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी मुखिया जी बने हैं या जो भी सदस्य कोई बने हैं, इंसाफ कीजिए। अगर इंसाफ नहीं कीजिएगा, उसके लिए हम लोग इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। जो SC ST लगे, चाहे 302 हो जाए, चाहे जो हो जाए। जितेंद्र यादव हमारे पास है। इनका सिर्फ इतना गलती है कि ये यादव परिवार से बिलोंग करते हैं, बस इतनी सी गलती है इनकी, और शायद इसी कारण से इनके ऊपर SC ST एक्ट लग गया। और सारा मामला यहाँ पर योजना को लेकर हुआ है। यानी कुल मिलाकर कहिए कि योजना में जो भ्रष्टाचार होता है, जो लूटपाट होता है, उस योजना के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर जितेंद्र यादव के ऊपर SC ST एक्ट लग जाता है और ये फिर घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। और ऐसे कई मामले हैं जो इनके ऊपर दर्ज कर दिया गया है। अंत में प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो SC ST लगाए हम पे, आप जाइए समाज में देखिए कि किस विषय पर ये कांड हुआ, ठीक है। उस विषय पर अगर हम दोषी होंगे तो आप SC ST लगाइए, अगर नहीं दोषी होते तो आप खुद समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक कमजोरी प्रशासन का भी देख रहे हैं। ऊपर से एक ऐसा कौन सरकार ऐसा बनाया SC ST कि कुछ भी बोल दो तो SC ST लगा दो। ये कहाँ का नियम है भाई? 4-5 जाति एक तरफ है, 25 जाति एक तरफ है, 25 जाति का नहीं लगता है SC ST, लेकिन कोई चीज़ मांग दे, कहीं कुछ बोल दे तो उसका SC ST लगता है। आप क्या प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि आप जगह पर पहुँचे और सही चीज़ को समझ के, अगर मैंने वैसा किया होगा तो हम दोषी होंगे, अन्यथा वो दोषी होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त हमारे बीच जितेंद्र कुमार यादव मौजूद हैं और इस वक्त मैं बिरोल के पोखराम दशनी पंचायत में हूँ। इनके साथ जो मामला हुआ, सारी जानकारी आप तक पहुँच गई और प्रशासन से भी मैं लगातार गुहार लगाता हूँ कि अगर इस मामले में थोड़ी सी भी पहल आपकी हो जाएगी तो शायद इस बेचारा को जेल जाने से रोका जा सकता है, ये जेल जाने से बच सकता है। प्रशासन अगर थोड़ी सी पहल कर ले तो शायद इनका जेल जाना रुक सकता है। चलिए, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।